नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने के लिए ईडी ने तमाम तरीके की तैयारी कर ली है और कल नोएडा में एक एफआईआर भी लॉन्च की गई है। इस एफआईआर में हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन अनिल टुटेजा, निरंजन दास, अरुणपति त्रिपाठी और व्यवसायी विधि गुप्ता के अलावा अनवर ढेबर को आरोपी बनाया गया है। यह एफआईआर नोएडा में क्यों दर्ज की गई, इसकी अपनी एक कहानी हो सकती है या यह कोई षड्यंत्र का नतीजा है, यह जांच का विषय हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर सवालिया निशान लगा दिया था, उसके बाद यह तय माना जा रहा था कि ईडी कहीं न कहीं जाकर एफआईआर दर्ज कराकर भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश करेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की चर्चा पूरे देश में हो रही है और अब तक इस मामले में आधा दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन यह सारी गिरफ्तारियां या ईडी की सारी कार्रवाई को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले या मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले की जांच पर रोक लगा दी थी और यहां तक कह दिया था कि ईडी को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। पहले वह प्रक्रिया को अपनाए, उसके बाद ही हम सुनेंगे और कल 31 जुलाई को ही इस प्रक्रिया का पालन कर दिया गया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और आनंद फानंद में नोएडा में शराब घोटाले के इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा यानी उत्तर प्रदेश यानी योगी राज की पुलिस अब छत्तीसगढ़ में ऐसी धमक मचाने वाली है कि एफआईआर दर्ज होने की खबर मात्र से कई लोगों की नींद उड़ गई है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से योगी सरकार का परसेप्शन है अपराधियों को लेकर या फिर उनकी कार्रवाई को लेकर, उसे लेकर यहां कई तरह की चर्चा है। क्योंकि योगी सरकार के राज में जिस तरीके से अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, खुलेआम न्यायालय परिसर से लेकर बीच चौराहों में गोलीबारी हुई, वह भी किसी से छिपा नहीं है और योगी सरकार क्या कुछ कर सकती है इसकी कल्पना करना भी बेमानी है। ऐसी परिस्थिति में जब योगी की पुलिस छत्तीसगढ़ में अपनी आमद देगी तो क्या कुछ होगा कहना बेहद ही कठिन है। तो क्या अब उन अपराधियों के मुंह पर लगे ताले खुलवा लिए जाएंगे या जबरदस्ती उनसे मार कूट कर यह कबुलवाया जाएगा कि आप फला व्यक्तियों का नाम लें। इसे लेकर ही कई तरह की चर्चा है। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के दो विंग हैं, वे दो विंग ईडी और आईटी सेल है और आईटी सेल के कर्नाटक में की गई एफआईआर के आधार पर ही अब तक ईडी जांच कर रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब उन्हें मात मिली तो वह नए सिरे से एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। तो क्या अब प्रदेश के दमदार माने जाने वाले अफसर अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी तय है? क्या यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाएगी? यानी आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में अब योगी आदित्यनाथ की धमक आपको देखने को आने वाले दिनों में मिलेगी और आप महसूस करेंगे कि किस तरीके का खेल यहां होने वाला है। और कहा जा रहा है कि जिन लोगों के नाम एफआईआर में है, चाहे वो अनिल टुटेजा हो, निरंजन दास हो, अरुणपति त्रिपाठी हो, इसमें से अरुणपति त्रिपाठी और अनवर ढेबर जेल में है, विधि गुप्ता जो होलोग्राम प्रिंटिंग प्रेस के मालिक हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जो होलोग्राम यहां के शराब कंपनियों में सप्लाई हो रहा था, उन शराब कंपनियों के मालिकों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और कहा जा रहा है कि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है।
हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को लेकर भी कई तरह की चर्चा है और कहा जा रहा है कि राम गोपाल अग्रवाल को भागने का मौका दिया गया और लेन देन का भी मामला चर्चा में है। तो क्या राम गोपाल अग्रवाल देश छोड़ चुके हैं? यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि कई हफ्तों से सार्वजनिक स्थानों पर राम गोपाल अग्रवाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसे लेकर कई तरह के सवाल। तो क्या अब उत्तर प्रदेश की पुलिस यानी योगी आदित्यनाथ की पुलिस छत्तीसगढ़ में क्या करेगी, यह देखने की बात होगी। हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से ईडी छत्तीसगढ़ में अपना जाल फैला रही है। धन्यवाद।